सबको परम धाम ले जावेंगे, सर्व का सदगति दाता है। लेकिन अंतर क्या पड़ता है? फिर तो हम निश्चिंत हो जाए, क्योंकि वो तो सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सदगति देने वाला है, उसके हाथ में डोरी तो आनी ही आनी है। फिर हम तो निश्चिंत हो जाए, हमें चिंता पाएगी है? हाँ, अगर उसके हाथ में पहले से डोरी दे देंगे, तुरंत दान महाकल्याण होगा। माना पहले से हम अर्पण में हो जाएंगे, अर्पण में बुद्धि हो जाएंगे, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हम पहले ही परम धाम जाने के अधिकारी बन जाएंगे। और नहीं तो जाएंगी तो सभी आत्माएं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो है तो वो सभी का सदगति दाता। ऐसी तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से एक भी नहीं बचेगी जिसकी सदगति न हो। सतगति, सतगति माने सच्ची गति। सच्ची गति क्या होती है? एक तो होती है गति, गति माना मुक्ति, इस दुनिया से दुखों से मुक्त हो जाना। तो शरीर छूटा और शरीर का बंधन छूटा तो आत्मा मुक्त हो जाती। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की भी आत्मा मुक्ति को पा जाती। लेकिन वो सदगति को नहीं पाते। कौन सी सदगति? जो देवताओं को सदगति मिलती, सतयुग त्रेता वाली, वो सदगति को नहीं पाते। दीर्घ काल की सदगति। कैसी सदगति पाते हैं? अल्पकाल। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जैसी आत्माएं ऊपर से उतरती हैं परम धाम से और एक जन्म के लिए सदगति पाती है। बाकी दूसरे जन्म में फिर उनको गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। तो गर्भ में तो गर्भ जेल है, द्वापर कलयुग में दुख हो जाता है। तो देवताओं जैसी सदगति प्राप्त करना ये गर्भ जेल नहीं है, वो गर्भ महल कहा जाता है। और एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का गर्भ महल। तो जो द्वापर से उतरने वाली आत्माएं होती हैं उनकी अल्पकाल की सदगति होती है। फिर काल के अनुसार भी उसका अंतर पड़ता है। द्वापर के आदि में जिनकी सदगति होगी और कलयुग के अंत में जिनकी सदगति होगी एक जन्म की, प्रवेश करके वो आत्माएं उस तन के द्वारा सुख भोगेंगी, दुख नहीं भोगेंगी। जिसमें प्रवेश किया, जैसे क्राइस्ट में प्रवेश किया तो ऊपर से आने वाली क्राइस्ट की आत्मा ने सुख भोगा, लेकिन दुख किसने भोगा? फांसी का, जिसका तन था। तो द्वापर में आने वाली आत्माओं की जो सदगति होगी, सदगति की स्टेज होगी, और कलयुग में आने वाली आत्माओं की जो सदगति की स्टेज होगी, उनमें ज्यादा सुख किसको होगा? द्वापर में जो आने वाली होंगी उनको ज्यादा सुख भासेगा, और जो कलयुग में आने वाली होंगी उनको अल्पकाल का सुख भासेगा। तो सदगति में भी अंतर पड़ जाता है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में सदगति तो सबकी होती है। सच्ची गति, सच्ची गति है इस शरीर में रहते सुख प्राप्त करना, दुख प्राप्त नहीं कर। तो 3 प्रकार की सदगति हो गई टोटल, सामूहिक रूप से, मुख्य रूप से 3 प्रकार की सदगति। एक तो सदगति उन आत्माओं की जो इसी जन्म में इसी शरीर से सुख भोगती है पुरुषार्थ करके और दुख नहीं भोग, ऐसी अपनी मन की स्टेज बनाए लेती कि तन का दुख उनको अनुभव में ही नहीं आता। तो वो हो गई उन आत्माओं की सदगति जो संगम युग में ही अपने शरीर के रहते रहते उस शरीर को कंचन काया बनाने वाली, अगले जन्म में सदगति नहीं प्राप्त करेंगी, लेकिन इसी जन्म में इसी पुरुषार्थी शरीर को पुरुषार्थ के आधार पर परिवर्तन करके, अपनी मन बुद्धि को परिवर्तन करके, शरीर को परिवर्तन करके सदगति को प्राप्त करने वाली, वो हो गई अव्वल नंबर आत्माओं की सदगति। और सेकेंडरी
कैसी आत्मा? राधा कृष्ण जैसी आत्मा, जो सतयुग त्रेता में अगला जन्म लेकर के सदगति अनुभव करेंगी, लेकिन इस ब्राह्मण जन्म में सतगति का अनुभव अपने शरीर से, जिससे पुरुषार्थ करते हैं, उससे अनुभव नहीं कर पाते। तो वो सेकंड क्लास सदगति, वो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भी अनेक जन्मों की सदगति है, जिसमें शरीर रहते हम सुख भोगेंगे अनेक जन्म अनेक शरीरों से, लेकिन दुख नहीं भोगेंगे। और तीसरी सदगति वो है जो ऊपर से आत्माएं परम धाम से द्वापर में आती है और आकर के एक जन्म के लिए सदगति का अनुभव करती है, शरीर में रहते सुख का अनुभव करती है, दुख का अनुभव नहीं करती। तो वो हो गई थर्ड क्लास सदगति। तो सदगति को तो सब पाएंगे, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से ऐसी एक भी नहीं होगी जो कुछ न कुछ सदगति को प्राप्त न करे। लेकिन अंतर क्या है? किस बात का अंतर पड़ गया है? क्या अंतर पड़ गया? याद का अंतर पड़ गया। याद का क्या अंतर पड़ा? फर्स्ट क्लास वो क्यों, वो सेकंड क्लास क्यों, वो थर्ड क्लास क्यों? ऐसी कौन सी याद की उन्होंने? ये याद में अंतर क्यों पड़ा? हाँ, निरंतर में याद क्यों नहीं हुई? हाँ, ये डोरी की बात चल रही थी ना, पतंगों की बात, कि जिन्होंने डोरी बाप को पहचाना, प्रैक्टिकल पार्ट को पहचाना, और प्रैक्टिकल बाप के पार्ट को पहचान करके अपनी डोरी उसी जन्म में बाप को सौंप दी, तो वो इसी जन्म में इसी शरीर से सदगति को प्राप्त होती। और जिन आत्माओं ने बाप का जो असली पार्ट है, जो वर्षा देने वाला बाप है, उसको शरीर रहते नहीं पहचाना, लेकिन शरीर छोड़ करके दूसरों में प्रवेश करके पहचाना, तो उनको फिर वो फर्स्ट क्लास सदगति नहीं मिलती। और तीसरी वो जिन्होंने न इस शरीर के रहते पहचाना, न बाप की बनी, अपनी डोरी, स्मृति की डोरी उसके हाथ में नहीं दी, प्रीति की डोरी, और शरीर छोड़ करके भी, सूक्ष्म शरीर धारण करके भी प्रीति की डोरी उसके हाथ में नहीं दी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर धारण करके भी आत्मा उसी रास्ते पर चलती है कि अंत मते सो गते। मृत्यु के समय अगर किसी को सूक्ष्म शरीर मिलना है, तो मृत्यु के समय उसकी जो आकांक्षा होगी, उस आकांक्षा की पूर्ति ही सूक्ष्म शरीर के द्वारा होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा सरस्वती, शरीर तो उन्होंने छोड़ा, लेकिन शरीर छोड़ते समय भी उनके अंदर एक वासना रही, क्या? कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नई दुनिया का निर्माण करूंगा। ये अंत मते तो गते, यानी जिस सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी उनको वही कार्य करना पड़ा, क्योंकि वो लगन मन बुद्धि में बस गई। और तीसरे प्रकार की वो आत्मा होती है जो ऐसी स्वर्गीय दुनिया के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाती कि ऐसी भी कोई दुनिया होती है जहां भ्रष्ट इंद्रियों से संतान की, लेकिन शरीर छोड़ करके दूसरों में प्रवेश करके पहचाना, तो उनको फिर वो फर्स्ट क्लास सदगति नहीं मिलती। और तीसरी वो जिन्होंने न इस शरीर के रहते पहचाना, न बाप की बनी, अपनी डोरी, स्मृति की डोरी उसके हाथ में नहीं दी, प्रीति की डोरी, और शरीर छोड़ करके भी, सूक्ष्म शरीर धारण करके भी प्रीति की डोरी उसके हाथ में नहीं दी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर धारण करके भी आत्मा उसी रास्ते पर चलती है कि अंत मते सो गते।
मृत्यु के समय अगर किसी को सूक्ष्म शरीर मिलना है तो मृत्यु के समय उसकी जो आकांक्षा होगी उस आकांक्षा की पूर्ति ही उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा सरस्वती, शरीर तो उन्होंने छोड़ा, लेकिन शरीर छोड़ते समय भी उनके अंदर एक वासना रही, क्या कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नई दुनिया का निर्माण करूंगा। ये अंत मते तो गते, यानी जिस सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी उनको वही कार्य करना पड़ा, क्योंकि वो लगन मन बुद्धि में बस गई। और तीसरे प्रकार की वो आत्मा होती है जो ऐसी स्वर्गीय दुनिया के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाती कि ऐसी भी कोई दुनिया होती है जहाँ भ्रष्ट इंद्रियों से संतान की